ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें हम एक लेंस यूज करते हैं और उसकी मैग्निफिकेशन जो होती है, मैग्नीफाइंग पावर, वो लिमिटेड होती है और रिजोल्यूशन भी बहुत कम होता है। रिजोल्यूशन का मतलब कि आपको उतनी क्लियरिटी नहीं आती है। अब हम उससे बेहतर एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये एक टाइनी ऑब्जेक्ट जिसको आप नेकेड आई से देख रहे हो, या आपकी आंख पर एंगल बना रहा है अल्फा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक की बजाय दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और उन दोनों लेंसेज के नाम होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये हम बना रहे हैं डायग्राम। एक पाइप होगा, उस पाइप के अंदर ये फिटेड होगा। अब आप जरा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के सामने होगा, और इसको बोलेंगे हम आईपीस। ओके, अब अगर आप साइज को कंपैरिजन करें तो आईपीस की जो साइज है वो ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि आईपीस इज मोर देन द ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमें यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आईपीस दिख तो बड़ा रहा है, लेकिन ये भी हमारे आई बॉल की साइज के बराबर ही है, यानी कि ये आई बॉल की साइज के बराबर है और ये उससे थोड़ा छोटा है। ये फोकस है, मान लीजिए इसका प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस, और ये है एफई, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। ठीक है ना, दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस। अब आप एक ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट ए बी को बियॉन्ड फोकस रखेंगे, बियॉन्ड फोकस रखेंगे और इसकी इमेज बनाएंगे। क्योंकि ये बियॉन्ड फोकस है तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी। ये इमेज इसकी बना लीजिए। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां बननी चाहिए। देखिएगा ध्यान से पिक्चर को, ठीक है ना। अब ये जो बन रही है इमेज, वो इसके फोकस, यानी कि आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रही है। यहां बन रही है इमेज, ए डैश बी डैश। एरो बनाना बहुत जरूरी है। तो ए डैश बी डैश इज फॉर्म इन बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। Now A dash B dash is the real image and it acts as a object for the eyepiece. अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान सोचो इस चीज को, तो ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, यानी जो इसकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इस साइड, इसी साइड बनेगी। तो इसकी इमेज बना लेते हैं हम। ये इसकी इमेज बन गई यहां पर। ओके, ये कहीं भी बन सकती है, ए डबल डैश बी डबल डैश। दिस इज द फाइनल इमेज जिसको आप अपनी आंखों से यहां पर देख रहे हैं। दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। तो अब आप जब आप आईपीस के थ्रू देखोगे तो आपको ये ए डबल डैश बी डबल डैश ही दिखेगा, ना तो ए डैश बी डैश दिखेगा, ना ए बी दिखेगा। अब हम इसमें सिंबल्स मत रख देते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको बोलेंगे माइनस ऑफ यू नॉट। दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको बोलेंगे हम वी नॉट। दिस इज द, ये इमेज है ऑब्जेक्ट का, लेकिन साथ ही साथ ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे हम माइनस ऑफ यू ई, और इसको बोलेंगे हम माइनस ऑफ वी ई, जिसको रखेंगे हम माइनस डी। ओके, तो ये रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। पिछली क्लास में बताया था कि m इज इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा, यानी एंगल ऑफ विजन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ विजन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan बीटा बाई tan अल्फा। क्यों? क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं। अब इस ट्रायंगल से देखो, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? tan अल्फा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन माइनस डी, ए बी अपॉन माइनस डी। और इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर आप देखो ध्यान से, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो tan बीटा हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन माइनस डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला ट्रायंगल, डी से डी कट गया। m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश
अपॉन ए बी। अब हम एक प्लानिंग करेंगे यहां पर कि पूरे इक्वेशन को ए डैश बी डैश से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ए डैश बी डैश से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ए डैश बी डैश कट जाएगा। अब आप इसको देखो, ये है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, क्योंकि आईपीस का ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और हमें पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल होते हैं जब इमेज डी पे बनती है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एम नॉट इंटू एम ई, कैपिटल एम ई। और अब आप देखो एम नॉट एम ई, एम नॉट की वैल्यू क्या होती है? देखिएगा ध्यान से, माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट, और इसको हमने क्या किया था? 1 प्लस डी बाई एफ ई, पिछली क्लास में हमने किया था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। लेकिन अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी, तो अब आपने क्या कर देना है? बस यहीं पर वी नॉट बाई यू नॉट एंड डी बाई एफ लिख देना है। ओके, अगर फाइनल इमेज डी पे बनेगी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे डी पर, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से अगर देखो तो ये जो इमेज बन रही है वो वेरी क्लोज टू द आईपीस, तो दिस इज द एल। तो हम अप्रोक्सीमेशन में वी नॉट की जगह पर भी एल लिख देते हैं और यहां पर एल, याद रखिएगा, इसको हम एल लिख सकते हैं वी नॉट को, और यू नॉट को क्योंकि ये वेरी क्लोज टू द फोकस है यहां हम इसको एफ नॉट लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर आपको यहां पर कभी आता है क्वेश्चन में तो आप एफ नॉट लिख सकते हो। ओके,